तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी होने वाली फिल्म कैरी की, जो एक अलौकिक हॉरर फिल्म है जो 1976 क्लासिक फिल्म का रीमेक है और स्टीफन किंग के 1974 के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी कैरी व्हाइट नाम की दुखद कहानी पर केंद्रित है, जो एक शर्मीली और सामाजिक रूप से अलग थलग रहने वाली लड़की है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पास टेलीकिनेटिक शक्तियां हैं। इस फिल्म की कहानी बुलिंग, अलगाव और बदले की है, जो एक भयानक प्रॉम नाइट पर समाप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मार्गरेट व्हाइट, जो धार्मिक और मानसिक रूप से अस्थिर महिला है और घर पर अकेली रहती है, जो प्रेग्नेंट थी। थोड़ी देर बाद वह कैरी नाम की एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन जिसके पैदा होने पर उसे कोई खुशी नहीं मिलती है। इसीलिए मार्गरेट यह सोचकर बच्चे को मारने की कोशिश करती है कि वह पापी है, लेकिन अंततः उसे नहीं मारती है। दरअसल मार्गरेट कैरी को एक सख्त माहौल में बड़ा करती है, लेकिन अक्सर कैरी को एक छोटे से पियर क्लोजेट में बंद कर देती है ताकि वह पापों के लिए प्रार्थना करे। लेकिन इस माहौल में कैरी को भोली और कमजोर बना देती है। ठीक अब वह पढ़ाई के लिए स्कूल में होती है, जहां पर वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि वह बहुत भोली और शर्मीली होती है। इसीलिए कैरी को उसके साथ पढ़ने वाले लगातार परेशान करते हैं। इसके बाद शावर में कैरी को पहली बार पीरियड आते हैं, जिसे देखकर वह बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वह अपनी मां की उपेक्षा के कारण उसे मासिक धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और सोच में पड़ जाती है कि वह मरने वाली है। दरअसल वहां पर मौजूद सभी लड़कियां समझ जाती हैं कि कैरी को पहली बार पीरियड आया है और कैरी इसके बारे में नहीं जानती। इसीलिए सभी लड़कियां कैरी का मजाक उड़ाती हैं और उस पर हंसती हैं। यहाँ पर एक लड़की इस घटना का वीडियो बनाती है और उसे ऑनलाइन अपलोड कर देती है, जिसका नाम क्रिस था। तभी यहाँ पर उनकी जिम टीचर आती है और वो कैरी को सांत्वना देती है। बाकी लड़कियों को उनकी गलत व्यवहार के लिए डांटती है और जाने के लिए कहती है। तभी कैरी उन सबको यहाँ से जाते हुए देखती है और अचानक एक ट्यूबलाइट अपने आप बंद हो जाती है, जिसके बाद कैरी व्हाइट को प्रिंसिपल के रूम में लाया जाता है और वहाँ पर उसकी जिम टीचर उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वह कहती है नहीं। हालांकि वहाँ पर कैरी से यह भी पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी तो नहीं की है, लेकिन वह किसी का नाम नहीं बताती है। जिसके बाद उसकी जिम टीचर कहती है कि तुम्हें अब एक हफ्ते के लिए आराम करना चाहिए और हम तुम्हारी मॉम को यह सब कुछ बता देते हैं। यह सब सुनकर कैरी घबरा जाती है कि यह सब बात मॉम को पता ना चले। तभी वहां पर रखी पानी की बोतल अपने आप फट जाता है और जिम टीचर और प्रिंसिपल ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद कैरी की मॉम स्कूल आती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। फिर कैरी अपनी मॉम से पूछती है कि मुझे इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि सबने मेरा मजाक उड़ाया। तभी कैरी की मॉम बाइबल की एक पुरानी बात बताती है। कैरी की मॉम के मुताबिक पीरियड आना पाप है। फिर कैरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस, जिसने वीडियो बनाकर अपलोड किया था, उसे इस बात के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है और टीचर कहती है कि तुम्हें प्रॉम में भी नहीं आ सकती। जिसके बाद कैरी की मॉम कैरी को स्कूल छोड़ने आती है, लेकिन जब कैरी स्कूल के अंदर जाती है तो वह देखती है कि उसे सब ध्यान से देख रहे हैं और इन सभी बातों से परेशान होकर कैरी वॉशरूम में चली जाती है, जहां पर वह मिरर में देखती है तो मिरर अपने आप टूट जाता है। तब कैरी को एहसास होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई शक्ति है। इन शक्तियों के बारे में कैरी धीरे धीरे जानने लगती है और वह महसूस करती है कि वह अपने मन से चीजों को हिला सकती है। वह अकेले में अभ्यास करती है और अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाने लगती है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ इन शक्तियों से डर जाती है और सोचती है कि ये शक्तियाँ शैतान का काम है। जिसके बाद सू, जो पहले कैरी को परेशान करती थी, उसे अपने बुरे व्यवहार के लिए पछतावा होता है और वह अपने बॉयफ्रेंड टॉमी से कहती है कि वह कैरी को प्रॉम पे ले जाए। जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान जाता है और कैरी को प्रॉम पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और टॉम कैरी से प्रॉम पर जाने के लिए पूछ लेता है। इस बात से कैरी पहले शक करती है, लेकिन फिर इसे अपनी जिंदगी का एक सामान्य अनुभव मानकर स्वीकार कर लेती है। इसी बीच क्रिस, जिसे प्रॉम पर जाने के लिए मना कर दिया जाता है, वह बदला लेने की साजिश रचती है और वह अपने बॉयफ्रेंड विल्ली के साथ मिलकर एक योजना बनाती है कि प्रॉम नाइट पर कैरी को शर्मिंदा करने के लिए उसके ऊपर सुअर का खून गिराने की योजना बनाते हैं। जैसे तैसे फिल्म की कहानी आगे की ओर बढ़ती है और प्रॉम नाइट का दिन आ जाता है। प्रॉम पर कैरी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों को अनुभव करती है। साथ में टॉमी के साथ वह खुश होती है और पहली बार खुद को स्वीकार किया हुआ महसूस करती है। जब कैरी और टॉमी को प्रॉम क्वीन और किंग चुना जाता है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी आखिरकार सही दिशा में जा रही है। लेकिन क्रिस और विल्ली की योजना पूरी हो जाती है। जैसे ही कैरी स्टेज पर खड़ी होती है, वो उसके ऊपर सुअर का खून गिरा देते हैं। तभी पूरे स्कूल हॉल में हंसी गूंजने लगती है
और यह अपमान कैरी की शक्तियों को पूरी ताकत से जगा देता है। तभी वह अपने इस अपमान का बदला लेती है। गुस्से और विश्वासघात से भरा कैरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे जिम को तबाह कर देती है। वह छात्रों और शिक्षकों को मार देती है और क्रिस और विल्ली को भी भागने नहीं देती। उनकी कार एक दुर्घटना में कैरी की शक्तियों से पलट जाती है। इन सभी घटना के बाद कैरी जब घर लौटती है इस उम्मीद से कि उसकी माँ उसे सांत्वना देगी, लेकिन उसकी माँ उसे शैतान समझती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी कैरी अपनी शक्तियों से अपनी माँ को मार देती है, लेकिन इस घटना से वह टूट जाती है। जिसके बाद सू कैरी की मदद करने आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कैरी अपने गुस्से और गम में अपने ही घर को गिरा देती है और खुद को मार लेती है। जैसे तैसे सू बच जाती है और इस शताब्दी का गवाह बन जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।